शमी, भुवी, अर्शदीप और हर्षल, ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास। वैसे तो फास्ट पता नहीं, हर्षल पटेल को हम फास्ट कह सकते हैं सर? देखिए एक दिन इसको पैड पहना के खड़ा कर, तो कपिल पाजी को फेस करके दिखा दे। दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत, उस सिचुएशन पे छोड़ देना चाहिए किनको लाना है। नहीं भाई, न्यूज चैनल वाले चाहते हैं कि टीम सिलेक्ट हो ओपिनियन पोल से। ये सुबह बताएं कैप्टन को चिट्ठी लिख के कि इसको खिलाओ, है ना सर? मतलब बात तो आप सही कह रहे हैं, पर चलिए मूविंग ऑन। जी, के राहुल की कमी नहीं है उनकी, जब वो बल्लेबाजी करते हैं इतनी क्लीन हिटिंग मैंने बहुत कम प्लेयरों की देखी है। शुरुआत में स्लो खेलते हैं के राहुल? कोई बात नहीं, अखीर में पूरा कर लेते हैं ना। आपको लगता है के राहुल? आप तैयार हो क्या है शो में? आप स्टैटिस्टिक्स उनका स्ट्राइक रेट देखिए। नहीं, स्ट्राइक रेट मैं तैयार होकर आया हूँ, स्ट्राइक रेट बढ़िया है उनका, लेकिन जिस तरीके से मतलब जो सोशल मीडिया पर भी जो लोग परेशान हैं के राहुल से, वो ये है कि इस आदमी में एबिलिटी है पहली बॉल से ही बढ़िया तगड़ा। विराट कोहली से 200 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो 500 रन बनाओगे। मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं। इंडिया का एक्स फैक्टर कौन हो सकता है? क्या हो सकता है टीम इंडिया? किसी एक का नाम दे देते, इतना बढ़िया थंबनेल बन जाता कि कपिल पाजी ने इस खिलाड़ी को चुना है। बंद करो आज के बाद, ये इस प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे प्लेयर हमें लगता है थ्रेट है, इसीलिए वो टीम में है भाई। कि ऐसे एक रैंडम नाम लेने से क्या इंटरेस्ट हो सकता है आपको? इनका शो का वो मिलियन जो आते हैं ना, और क्योंकि अगर वो प्लेयर एक्सपेक्टेड वाला फेल हो जाए, इनको ज्यादा मजा आता है। नहीं सर, जब पास हो जाता है तो कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो मतलब आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है नलायक पत्रकार। क्रिकेट की बढ़ने वाली है शान, भिड़ने वाले इंडिया और पाकिस्तान, और मेरे साथ हैं 2 क्रिकेटर महान। मेरे साथ है लेजेंडरी कपिल देव सर, मेरे साथ हैं अतुल वासन सर। और इस क्रिकेट कन्वर्सेशन में मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि फैंस ने पूछे, मैंने भी पूछे, तो अगर थोड़ी सी नलायकी दिखे उसमें तो आप समझ जाइएगा कि किस तरफ जा रहा है। ऐसे कर देंगे। हाँ, तो सर पहला सवाल है कि कितनी तैयार है टीम इंडिया? आप बताएंगे। अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, खूब तैयार हैं, जर्सी बढ़िया है। जर्सी बढ़िया है। जोक्स अपार्ट, आई थिंक देखा जाए ये जो एशिया कप में इनको थोड़ा सा झटका मिला है, वो कभी कभी इस तरह की हार आपको बेहतरी की तरफ ले जाता है। तो आई वुड से कि अच्छा नहीं खेले यहाँ पर, और उससे थोड़ा बहुत अंदर ज़रूर मलाल भी होगा और जोश भी होगा कि हमने कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि टीम बहुत बेहतर है। उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आती तो कहीं ना कहीं प्लेयरों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कपिल पाजी कह रहे हैं टीम बेहतर है, आपको लग रही है टीम बेहतर? देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बात है, तैयार की जो परिभाषा है ना, वो क्या है, देखिए कई बार आपको लगता है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि सब कुछ ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। उसमें अगर क्रिकेटर की या किसी स्पोर्ट्समैन की बात की जाए, और पाजी इसको मानेंगे कि जब भी आप पाजी कभी 90% फिट थे, पूछो इनसे कोई साइड स्ट्रेन था, उसमें इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है मैच में, क्योंकि आप वेल विद इन योरसेल्फ, आपको कॉन्शियस है कि मेरे में थोड़ी सी दिक्कत है, पर वो उसको भी तैयारी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे भी देखा कि जब कई बार आप देखिए, अब किचन में से स्मेल आ रही होती है, हलवा बन रहा है, सूजी भी हो रही है, पर जब तक हलवा मुंह में जाता नहीं ना, तब तक हलवा तैयार नहीं होता। तो ये मैच के दिन पता लगेगा। तो मैच की प्रिपरेशन भैया मैच के दिन ही पता चलेगी। जिसका भी ये सवाल था उसका ये जवाब है। अब बात करते हैं टीम इंडिया की स्ट्रेंथ की, क्योंकि पॉजिटिव लोग कहते हैं कि मैं बड़ी नेगेटिव बातें करता हूँ, तो पॉजिटिव से बात शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ, टीम इंडिया की सर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लग रही है आपको? आई थिंक बल्लेबाजी है। अगर आपके पास एक टीम में 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपने बलबूते पे अगर वो 20 ओवर खेल जाते हैं, वो मैच जिता के ला सकते हैं, ये एक टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो T20 में ज़रूरत भी है। फिर भी आपको 5 या 6 बल्लेबाज ऐसे नहीं मिलते जो अपने आप में दावा कर सकते हैं कि मैं अपने दम पे मैच जिता सकता हूँ। पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की फॉर्म से संतुष्ट हैं आप? जब आप बैटिंग को कह रहे हो तो आपको ये नहीं लग रहा कि मतलब जो हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल, मतलब अब विराट कोहली चलो फॉर्म में आ गए हैं, पर आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है? अगर गड़बड़ है, इससे अच्छा कोई प्लेयर है आपके पास? ये प्लेयर है, और क्या ये मैच जिता सकते हैं? हाँ, मैच जिता सकते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि कल विराट कोहली 0 बनाएगा या 100 बनाएगा, आप नहीं कह सकते। क्या उनमें दम खम है मैच जिताने का? इन 5 प्लेयरों में है, क्योंकि हम सोचते थे, जो वनडे की अगर कभी बात करें, 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो एक साइड पकड़ के खेलें और बाकी उनके सामने पूरा मैच लेके जा सकते हैं आगे। यहाँ पर आपके पास 5 बल्लेबाज ऐसे हैं। आप के राहुल से बात करो, रोहित की बात करो, आप कोहली की बात करो, आप सूर्य कुमार यादव बढ़िया खेल रहे हैं, उनकी बात करना छोड़ दिया क्योंकि बहुत बढ़िया खेल रहे हैं।
और उसके बाद हार्दिक पांड्या ऐसे है, दिनेश कार्तिक ऐसे है, और आपके पास एक सबसे कोहिनूर का हीरो जो कहते हैं ना, ऋषभ पंत, वो नहीं खेल रहा। हाँ, उसके बावजूद आपके पास ऐसे 6 बल्लेबाज हैं जो अपने बलबूते पे मैच जिता के ला सकते हैं। अगर दिनेश कार्तिक वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि अपनी जगह बना के रखी है। तो इसलिए इस टीम के पास वो सबसे ज़्यादा है। क्या गेंदबाज उसके ऊपर खड़े उतर सकते हैं, या दूसरे जो भी टारगेट दो, क्या ये प्लेयर उसको चेस कर सकते हैं? वहाँ पर सबसे बड़ी बात है। अतुल भाई, आप भी मानते हो कि बैटिंग इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? देखिए, बाजी ने जो बात की ना कि 20 ओवर खेलना चाहिए, कई लोग सोच रहे हो कि 20 ओवर तो सारी टीम खेलती है, 20 ओवर से पहले बहुत कम टीमें आउट होती है। पर बाजी का कहने का तात्पर्य ये है कि 20 ओवर आपके टॉप 5 प्लेयर्स अगर पेस आउट करके उसको यूटिलाइज कर ले, तो फिर एंड का जो रिजल्ट है वो अलग निकलता है। बिल्कुल। पर आप 7वें 8वें नंबर वाले बल्लेबाज अगर 14-15 ओवर में आ जाए, तो फिर आपने वो 20 ओवर खेले नहीं, 20 ओवर टीम खेल जाएगी। तो वो पेसिंग ऑफ द 20 ओवर मोर इंपॉर्टेंट। और इतनी, अब क्या, पहले जब नए शुरू हुआ था T20, तो शायद गड़बड़ हो जाए टीम को, इतना वो आवाज है किस तरह से पेस करना है। अब मुझे लगता नहीं कोई भी टीम जो है शुरुआत में बैटिंग करते हुए सोचती है कि मेरे को इतने रन तक पहुंचना है। एक ऐसा वेग टारगेट रखते हैं, बट दे पेस देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू 3 ओवर के बाद क्या सिचुएशन है, क्या रिसोर्सेज हाथ में, किस तरह का अटैक है, क्या कंडीशन है, उसके बाद वो अपना ऑल्टर करते रहते हैं टारगेट। ये समझदारी आ गई सब। तो इंडियन टीम के पास जो 5 बल्लेबाज हैं और उसको अगर आप 20 ओवर में पेस ना कर पाओ इस टैलेंट के बाद, तो देन यू हैव वंडर परफॉर्म। बिल्कुल। पर 5 बल्लेबाजों की बात करी कपिल पाजी ने। लोअर ऑर्डर बैटिंग, अगर हम बाकी बड़ी टीम्स के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबकी लोअर ऑर्डर बैटिंग भी बहुत बढ़िया है। इंडिया की वो लोअर ऑर्डर बैटिंग जो है वो तो खराब। लोअर ऑर्डर अगर आप कह रहे हैं कि टेल 9-10 ले, अगर उसकी बात करनी मतलब लानत है। नहीं है तो पर 7 मतलब 7 लोअर ऑर्डर का T20 में बैटिंग की बात करना मतलब लानत है उस टीम पे, ये है। अच्छा, हाँ, चलिए। लोअर ऑर्डर मैं मानता हूँ T20 में 4, 5, 6, 7। अच्छा, दूसरा मैं इनको बोल देता हूँ कि 10 मैचेस में से 2 बार ऐसे ही आता है, तो वो समझ सकते हैं कि नंबर 7 आ गया, 8 आ गया, 9 ने उन्होंने भी आपकी हेल्प कर दी। लेकिन अगर 10 मैचेस में से 6 बार आप सोचो कि आपका लोअर मिडल ऑर्डर आके लोअर या 5 के बाद वाला 5, 6, 7, 8 वाला, तो वो कहीं ना कहीं वो गलती है। उसे बैटिंग कोलैप्स नहीं, वो टीम हल्की है, वो टीम हल्की है। अच्छा, चलिए वीकनेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज नेगेटिव भी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। सर, क्या इंडिया की बॉलिंग कमजोर है और बुमराह की इंजरी के बाद क्या टीम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो क्या एक्सपोज से हो गए हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं, आप बोल देते जब बुमराह है नहीं, उसकी बात भी क्यों करनी? नहीं, पर क्यों कंफ्यूजन लाना लोगों में? अच्छा, किस लिए? कई बार मुझे लगता है ये फायदा होता है भाजी, क्योंकि क्या होता है, आप इतना ज्यादा अगर एक प्लेयर पर फोकस कर रहे हो तो आपको दूसरे प्लेयर पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये गारंटी है कि हर टीम का एक आधा खिलाड़ी किसी भी टूर्नामेंट में नहीं मिलेगा। अब जो श्रीलंका चमीरा है, श्रीलंका की, वो बाहर हो गया, शाहीन अफरीदी एशिया कप में नहीं थे। तो मतलब ये आप लगा के चलो और इसको एक नॉर्म समझो, नॉट एबरेशन और एक्सेप्शन, कि आपका मेन प्लेयर कोई ना कोई एक बड़े टूर्नामेंट मिस करेगा। स्पिनर की लोग बात कर रहे हैं, अगर टीम में एक स्पिनर खेलेगा तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, अश्विन या चहल, आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में टीम इंडिया, वार्म अप मैच, दूसरा मैच तो धुल गया, पर किस तरीके से आपको लग रहा है अश्विन और चहल में अगर एक जना पिक करना होता तो आपके हिसाब से क्या होता? आई थिंक हम बहुत चीज़ें बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्टन को किसके ऊपर कॉन्फिडेंस, आपको किस पर कॉन्फिडेंस? हमें, हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात भी है। हमारा क्या मतलब कैप्टन होते भाई, हाँ, ये नहीं, सोचो आप कैप्टन, सवाल तो अच्छा है मेरा। नहीं, उसके ऊपर, टीम के ऊपर डिपेंड करता है मैं उस समय किसके लेना चाहता हूँ। ऑपोजिशन में कितने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं या कितने राइट हैंडर है कि हम लेफ्ट हैंडर को खिलाएं, ऑफ स्पिनर को खिलाएं, लेग्स, डायमेंशन कितना है, और पिच का आपका पिच किस तरफ है, सेंटर में है या पूरी ग्राउंड है, T20 की छोटी ग्राउंड है, किस तरह की है, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए फिर आप कह सकते हैं मैं इसको खिलाऊंगा। मेरे को पता ही नहीं ऑपोजिशन को कौन सा बैट्समैन, कितने बैट्समैन लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि कितना वो स्पिनर को बेहतर खेलते हैं या वीक खेलते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर होता है। लेकिन हमसे बेहतर इंडियन टीम के कैप्टन और मैनेजमेंट, और जब तक वो अपने मन में किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे और टीम के बारे में सोचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको खिलाना हो तो क्या करंट फॉर्म क्या मैटर करता है इस चीज पर? देखिए, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखो, मैं हमेशा एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। यहाँ थ्रेट है कि
जो चहल मैंने बड़ी बहुत बोला था कि आपने तो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, इसी के लिए हारी है। पर वो 2 साल में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई। मुझे लग रहा है कि अब चहल की जो पोटेंसी है वो थोड़ी कम है। अश्विन ने जो कमबैक किया है, और बाजी ने बात की, क्योंकि हमारे पास हम मैच हारते एशिया कप में क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ने हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर को और लेग स्पिनर को मारा था इधर। अब हमारे पास कोई अवैध बॉल करने वाला नहीं था, तो अगर बड़े ग्राउंड है तो वहां पे लालच मुझे चहल का भी है, क्योंकि चहल की जिस तरह से शैली है वो आउट करता है, और बड़े मैदान में उनके लिए कंफर्ट जोन ज्यादा है बनिस्बत शारजा में या दुबई में। तो अगर दोनों तो खेल नहीं पाएंगे, अगर दोनों खेलेंगे तो अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, अगर अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे तो आपकी बैटिंग नहीं हो जाएगी। तो ये कनंड्रम है। और एक कनंड्रम एक और है सर कि टॉप 4 आपके पास बॉलर हैं, अब उसमें से 3 फास्ट बॉलर जब टीम इंडिया को खिलाने पड़ेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। फैंस पूछ रहे हैं कि आप लोगों का क्या मानना है जब शमी, भुवी, अर्शदीप और हर्षल, ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास। वैसे तो फास्ट पता नहीं, हर्षल पटेल को हम फास्ट कह सकते हैं सर? देखिए अगर आपको इंसल्ट करना है तो इंसल्ट आप ना कहें। नहीं फिर अगर एक दिन इसको पैड पहना के खड़ा कर तो कपिल पाजी को फेस करके दिखा दे। अरे कपिल पाजी को अभी मैंने देखा था, कपिल पाजी ने बहुत तगड़ी पिटाई करी सारे बॉलर्स की। अभी मैं मैच खेल रहे थे कुछ नहीं, इसलिए कि अगर वो माना जाता है, हाँ वो तेज भाग कर आता है, ज़्यादा स्लोअर डिलीवरी डालता है, बट कैटेगरी तो ये आता है ना, ये हमारा सीम गेंदबाज है। बिल्कुल। और अगर आप ये कहें कि हार्दिक पांड्या है और वो बॉलिंग वैसी नहीं करता जैसे हर्षल पटेल कर सकता है, तो उसको क्या मानेंगे आप? आप एक टीम बनाते हैं और उसकी कई बार आप कहेंगे कि हर्षल पटेल ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर कर सकता है इन कंडीशन पे। कंडीशन क्रिकेट में सबसे बड़ी होती है, वही बैट्समैन होते हैं, सिर्फ पिच चेंज होती है, वही बैट्समैन 120 से 130 पे आउट हो जाते हैं, और वही पाटा विकेट आ जाती है जो फ्लैट विकेट क्रिकेट में माना जाता है। उसी या उससे डेंजरस ऑपोजिशन के अगेंस्ट 190 या 220 रन बना देते हैं। तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पिच कैसी है। अगर थोड़ी बहुत टर्न करती है तो आई डोंट थिंक सो इंडिया से बेहतर किसी के पास स्पिन अटैक है। पर सर मेलबर्न की पिचेस का अगर आप आज नहीं हम जज कर सकते, अब मत पूछिए। नहीं, मेलबर्न के पिच तेज की बात नहीं है। देखिए स्पिन का जो फेवर करने वाला पिच ऑस्ट्रेलिया में अगर थोड़ा सा जो नॉट के दिल्ली इंडिया वाले अखाड़े हो जाते हैं, पर वहाँ ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर देखा जाए 5 बड़े ग्राउंड है। पर्थ में फास्ट विकेट माना जाता है, सिडनी में टर्निंग माना जाता है सबसे बेस्ट चांस, ब्रिस्बेन में सीम और अटैक है, और जो मेलबर्न है वो बैटिंग आई थिंक इक्वल, दोनों बैटिंग और बॉलिंग में दोनों बराबर का। और जो हमें सुनने को आ रहा है अतुल, वो सुन रहा है कि मौसम वहाँ का काफी गीला होने वाला है। एक दिन में 5 मौसम होते हैं मेलबर्न में, और शायद इतना वहाँ ड्यू गिर सकता है, पानी गिर सकता है, विकेट प्रिपेयर होगी कि नहीं, ये सब चीज़ें आज हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, पर पता तभी चलेगा उस दिन सुबह वे क्या करना है। वही टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट पहले बैटिंग करती है, और मौसम चेंज होता है या कुछ होता है तो कहते हैं हम फील्डिंग करेंगे, चेस करेंगे। सर हमारे ना बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस भी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस जुड़ते हैं हमारे साथ, और सब लोग एक चीज़ के नाम पर जो बार बार ट्रोल करते हैं वो करते हैं शाहीन अफरीदी। वो कहते हैं कि शाहीन अफरीदी का जवाब नहीं है टीम इंडिया के पास। तो क्या आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी का जो थ्रेट है वो वाकई में मतलब एक ऐसी चीज है जिसे इंडिया को सबसे ज्यादा वेरी होना पड़ेगा? बिल्कुल। और या फिर ये लेफ्ट आर्म पेसर वाला ही थ्रेट है जो कि टीम इंडिया के पास सॉल्यूशन नहीं निकल रहा बहुत टाइम। एक टाइम पे जब शुरू में एक आधा बॉलर आता है, एक परफॉर्मेंस देता है, उसकी हाइप बन जाती है, पर हाइप के बाद फ्लॉप भी बहुत बॉलर होते हैं। पर धीरे धीरे अब जो हाइप है, मैं पहले शाहीन अफरीदी को तो जरूर करूंगा, उनके अगेंस्ट थोड़ा स्पेशल एफर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया टाइम एंड अगेन दैट ही इज अ मैच विनर। और तब अकेले अगर एक बॉलर आपके पास दूसरे एंड से रिलीफ मिल जाए तो टॉप क्लास का बॉलर भी फेल हो जाता है। अब क्योंकि हैरिस राउफ जो है वो उनके पास एक दूसरा एंड ब्लॉक कर देते हैं, तो अब वो जो है पोटेंसी जो अटैक की बढ़ जाती है, और शाहीन अफरीदी की पोटेंसी भी बढ़ जाती है हैरिस राउफ के कारण बेटर है। पर सर आप ये मानते हो कि क्या ये प्रॉब्लम है? और ऑल्सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2003 का वर्ल्ड कप लोग याद करते हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, उस टाइम पर जब सहवाग और सचिन आए थे तो उन्होंने बड़े बॉलर्स को प्ले आउट नहीं किया था, शुरुआत से अटैक किया था। ये स्ट्रेटेजी प्लेयर टू प्लेयर चेंज होती है मतलब, या फिर ये स्ट्रेटेजी क्या आदमी ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ही बना सकता है? अगर पिच के ऊपर, मैं तो सारी क्रिकेट सिर्फ मानता हूँ पिच के ऊपर है। ये बेसबॉल नहीं है कि बॉल सीधा आना है, चाहे तेज आए या कब, ये तो डिपेंड करता है। थोड़ी सी गीली विकेट होगी तो वो ऑर्डिनरी गेंदबाज ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई
स्विंग गेंदबाज या बेहतर गेंदबाज नहीं है। पर शाहीन अफरीदी का थ्रेट है, ये मानते हो आप? बिल्कुल। अतुल ने जो बात की है आप उसके गौर कीजिए कि अगर उसने प्रूव कर दिया, एक मैच में नहीं, अगर 10 मैचेस में 8 बार उसने प्रूव किया तो वो थ्रेट है। कोई भी, अगर आज सूर्य कुमार यादव की बात करो, 10 मैचेस में 8 बार रन करते हैं तो वो किसी के लिए भी थ्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कैसी भी विकेट है वो थ्रेट है। तो इसलिए आप परसेंटेज जब लेते हो तो आप किसी से भी 10 के 10 मैचेस में भी रन नहीं बनते, लेकिन क्या मैक्सिमम मैचेस में वो रन बना सकते हैं और किस तरह बना रहे हैं उसके ऊपर गौर। और बड़ी बात है कि अगर आपको थ्रेट कंसीडर किया जा रहा है तो आपके लिए स्पेशल तैयारी की गई है, उसके बावजूद आप परफॉर्म करें, तो वो बड़ा प्लेयर, वो बड़ा प्लेयर है। इंडियन टॉप 3 वर्सेस पाकिस्तान टॉप 3। लोग कह रहे हैं कि ये दोनों ही टीमें इस टाइम पर बैटिंग हैवी हैं टॉप ऑर्डर में। इधर हमारे पास रोहित है, विराट है, केएल राहुल है, उधर बाबर आजम है, आपके फकर जमान भी हैं और उनके विकेट कीपर भी हैं जो बहुत बढ़िया खेलते हैं। आप मुझे बताइए, इंडियन टॉप 3 वर्सेस पाकिस्तान टॉप 3, आपको क्या लग रहा है, कौन सा आपको इस टाइम पर बेटर लग रहा है? हम अगर एक लास्ट ईयर बात कर रहे थे तो बहुत बेहतर था। अभी कहा मैच हार गए तो थोड़ा पाकिस्तान ऊपर है, पर हम फिर भी बेहतर है। हम फिर भी बेहतर हैं। सर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद मैं पाकिस्तान प्लेयरों के बारे में इतनी बात नहीं कर सकता क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हमें स्कोर पढ़ने को मिल जाता है, हाँ इसने इतना रन किया जो आ जाता है, बट जब तक आप अपनी आंखों से देखते नहीं आप अनुमान नहीं लगा सकते। सर बाबर आजम और रिजवान के बारे में तो मतलब कोई दो राय नहीं है। मतलब आपने मेरे से पूछा है, अगर विराट कोहली और रोहित से करें, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें और हर टीम के अगेंस्ट देखें तो कोई कमी नहीं है। के राहुल की कमी नहीं है, उनकी जब वो बल्लेबाजी करते हैं इतनी क्लीन हिटिंग मैंने बहुत कम प्लेयरों की देखी है। शुरुआत में स्लो खेलते हैं केएल राहुल? कोई बात नहीं, अखीर में पूरा कर लेते हैं ना। आपको लगता है केएल राहुल? आप तैयार हो गया अगले शो में, आप स्टैटिस्टिक्स उनका स्ट्राइक रेट देखिए। नहीं, स्ट्राइक रेट मैं तैयार होकर आया हूँ, स्ट्राइक रेट बढ़िया है उनका, लेकिन जिस तरीके से मतलब जो सोशल मीडिया पर भी जो लोग परेशान हैं केएल राहुल से, वो ये है कि इस आदमी में एबिलिटी है पहली बॉल से ही बढ़िया तगड़ा। विराट कोहली से 200 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो 500 रन बनाओगे। मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं वही विराट कोहली से ज्यादा बेहतर है स्ट्राइक रेट। हाँ, किसका? केएल राहुल का बेटर है। तो फिर स्लो कैसे पूछा? फिर कैसे स्लो? आपने हिम्मत कैसे करी? लोग कह रहे हैं कि वो एक्यूमुलेटर हैं, शुरुआत के 50 बॉल पहले वो स्लो खेलते हैं। 434 विकेट एक्यूमुलेट करके पड़ी है, बनाई उन्होंने। आप देखिए, ये नहीं है कि विराट कोहली से बेहतर तो कोई बैट्समैन नहीं है। जी जी। अगर आप कहते हैं कि उससे भी बेटर है स्ट्राइक रेट और फिर स्लो खेल रहा है और जैसे भी खेलता है तो इट्स नॉट टू क्रिटिसाइज, नॉट टू इवन आस्क दैट क्वेश्चन। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन एडिट कर देना, मेरा सवाल नहीं था ये, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन एक मेरा सवाल है, आपने पहले बात करी थी इसकी, दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत। बहुत लोग डिवाइडेड हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन लेकर आते हैं जो कि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में दिखाई नहीं देता। दिनेश कार्तिक वो स्पेशलाइज्ड प्लेयर तैयार किया गया है जो कि आखिरी के 15 बॉलों में ही उसको भेजा जाना सबसे बेस्ट समझती है टीम इंडिया। आपके हिसाब से अभी जो जिस तरीके से हम टीम इंडिया को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिनेश कार्तिक आगे हैं ऋषभ पंत से। आप एग्री करते हो इस चीज़ से? मेरा एग्री करना या ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, पर उनको हमसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर पहचानते हैं क्योंकि वो हर रोज़ उनके साथ खेलते हैं। और हर आदमी को ये गेम बड़ी क्यों है, हर आदमी के पास ओपिनियन है। नहीं, ओपिनियन है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है, ये जो लोग कहते हैं कि नेट्स में वो बढ़िया खेल रहा है, वो हमें पता नहीं चलता, पर वाकई में उससे टीम सिलेक्शन पर फर्क पड़ता है? सारे 100 करोड़ लोग उनको नेट में ही देख रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या? ये आप जैसे ही लोग आगे स्टोरी बनाते हैं ना, दो तरह के हैं, एक उनके दोस्त हैं या उनके फैन हैं और दूसरे ऋषभ पंत के फैन हैं। जो ऋषभ पंत के फैन हैं वो उनको वही चीज़ अच्छी लगती है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। टीम मैनेजमेंट को बेहतरी टीम की नज़र आनी चाहिए कि कौन बेहतर है, और अगर हाथ उनका कटे और हमें दर्द ज़्यादा हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं, इतना ही था कि अगर आपको हाथ कटे तो आपको दर्द है ना, मैं महसूस कर सकता हूँ, बड़ी दर्द हो रही होगी ना। ये सब लोगों के अंदर इतना है कि हर पान वाली दुकान पे खड़े होकर अपना ओपिनियन देना। आप ये बताइए, जो नेशनल टीम का कैप्टन है, मैनेजमेंट है, क्या उनसे ज़्यादा हमें नॉलेज है?
पर सर क्वेश्चन तो कर सकते हैं, अगर कुछ गलत क्या है क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो कॉल ली होगी अकॉर्डिंग टू सारे पैरामीटर, नेट भी उसमें एक पैरामीटर है। अब एक आप किसी परफेक्ट मैन की बात करें तो हाइट ठीक है, फिट है, कपड़े अच्छे पहने हैं, इंटेलिजेंस कितनी, सारे फैक्टर होते हैं ना, सिर्फ एक भी मिसिंग हो जाए तो वो बढ़िया नहीं चीज होती। तो इसलिए मुझे लगता है उस टाइम, अगर आपको एग्जांपल देता हूं मैं 2019 वर्ल्ड कप में, उससे 3-4 साल पहले सिर्फ नंबर 4 की और मिडल ऑर्डर की बात हो रही थी। उसके अलावा अंबाती रायडू को तैयार किया गया, दुल्हन को बिल्कुल मंडप तक ले गए और दुल्हन मंडप से पहले दूसरी दुल्हन आ गई, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ? तो इसलिए मुझे लगता है ये दिनेश कार्तिक और ये ऋषभ पंत की मेरे को सेम ऐसी फीलिंग आ रही है और इस फीलिंग को बंद करना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है टीम हम जो इतनी बात करते हैं पर कहीं ना कहीं से असर, अगर आप कितने भी थिक स्किन हो, कितने भी डिटरमिन्ड हो, ये बात इरिटेट करती है कि हमने डिसीजन लिया है, टीम इज ऑन द सेम पेज, और इतनी बातें हो रही हैं तो बीच में एक ना वो थोड़ा सा। बिल्कुल। और कपिल भाई एक क्रिटिसिज्म तो है, देखिए आपने कहा कि पान वाली दुकान पर लोग ओपिनियन होता है, पर एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि टीम इंडिया की अभी तक किसी को भी सेटल्ड प्लेइंग 11 पता नहीं है, जो कि बाकी सारे देशों को होनी भी नहीं होती है। आप मैच वाले दिन जाओ, ग्राउंड कंडीशन क्या है, साइज कितना है, उस दिन पता होती है। आपको ऐसे पता होती है पहले नहीं, पर फिर भी ये तो पता होता है ना कि ये आपके जो प्लेइंग 11 मतलब बाकी के जो है वो रिजर्व्स हैं, इस तरीके का, तो मतलब जो बड़ी टीम है तो फिर आप वही टीम लेके जाओ। एक क्रिकेट में थोड़ा सा मैं आपकी या मेरी, ये गेम इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि सबका एक ओपिनियन है जी। और अगर आपके 11 में से 9 प्लेयर्स सारे 100 के 100 लोग पिक कर रहे हैं तो फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आप ये कहो कि हाँ 10 में से 6 लोग ये बोल रहे हैं, 4 लोग ये बोल रहे हैं, तो बात है। यहाँ पर अगर हम बैठे हैं, सब बैठे हैं, अगर आपको 11 में से 9 प्लेयर उठाने आपके बन गए टीम, बाकी कैप्टन के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उस सिचुएशन पे छोड़ देना चाहिए किनको लाना है। नहीं भाई, न्यूज़ चैनल वाले चाहते हैं कि टीम सिलेक्ट हो ओपिनियन पोल से, ये सुबह बताएं कैप्टन को चिट्ठी लिख के कि इसको खिलाओ, है ना सर? मतलब बात तो आप सही कह रहे हैं, पर चलिए मूविंग ऑन। इंडिया का एक्स फैक्टर कौन हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, ये भी एक लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 11 में से, अब इसका आपको एक स्पेसिफिक जवाब देना होगा कि आपको क्या लगता है कि एक एक्स फैक्टर क्या हो सकता है टीम इंडिया? ये चक दे इंडिया देखकर आएंगे। मेसी और टीम का है जो सबसे प्लेयर को रोज मसाज के रिपीट करता है, वो एक्स फैक्टर है। सर वो वाला एक्स नहीं कह रहे थे हम कह रहे हैं कि फिर भी मतलब टीम इंडिया में आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा मतलब बाकी जो टीम्स होंगी उनके लिए सबसे ज्यादा थ्रेट कौन से प्लेयर को माने जाएंगे, या फिर मतलब आप कोई तो एमवीपी कोई तो बता सकते हो ना? अब आपकी नजर एमवीपी प्लेयर मैच खत्म होने के बाद होता है, हम तो जज करने की बात। मेरा तोता बीमार है आज, उसको पर्ची नहीं निकाल के नहीं ला रहा, क्या करूं? पर आपको नहीं लगता कि इनमें से किसी एक का नाम दे देते, इतना बढ़िया थंबनेल बन जाता कि कपिल पाजी ने इस खिलाड़ी को चुना है? बंद करो आज के बाद, ये इस प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे प्लेयर हमें लगता है थ्रेट है, इसीलिए वो टीम में है भाई। कि ऐसे एक रैंडम नाम लेने से क्या इंटरेस्ट हो सकता है आपको? इनका शो का वो मिलियन जो आते हैं ना, और क्योंकि अगर वो प्लेयर एक्सपेक्टेड वाला फेल हो जाए इनको ज्यादा मजा आता है। नहीं सर, जब पास हो जाता है तो कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो मतलब आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा। आज का दिन अच्छा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और हैं, फिर अगेन तोते वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन टॉप 4 बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें वर्ल्ड कप में पहुंच सकती है? सबसे ज्यादा मजबूत टीम तो आप एनालाइज कर सकते हो। आज पेपर के हिसाब से जो आपका टीम बनती है वो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर आती है, इंडिया आती है, पाकिस्तान आती है, बाकी इंग्लैंड का मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि उनको इस वर्ल्ड कप में कहीं भी कोशिश मत करना कि बाहर रख दो जी, क्योंकि वो सबसे डेंजरस टीम है आज के दिन में। तो ये 4 टीमें मेरे मन में, मैं आपको 3 टीमें गारंटी करके देखता हूँ, आप डेट लिख लो। 3 टीमें आपको बता दूं जो सेमीफाइनल में। बताइए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अब चौथी टीम के लिए देख लीजिए आप। इंडिया कहाँ है? एक जगह छोड़ी है ना। अच्छा यही है एक्स फैक्टर। ओके, तो चलिए 4 मतलब इस तरीके से बात हो गई हमारी। एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो इस टॉपिक पर बनता नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हो कि ब्रेकिंग न्यूज़ का माहौल है तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ ये है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी।
आपको लगता है कि न्यूट्रल वेन्यू इज द वे टू गो अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को और बिल्ड करना है, टेस्ट क्रिकेट हमें देखना है, क्या आपको लगता है कि न्यूट्रल वेन्यू जो कि सजेशन आया है, इज इट अ वे टू गो? आई थिंक लीव इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाटएवर दे डिसाइड। प्लेयरों को कोई प्रॉब्लम नहीं, Absolutely. हमें अपने ओपिनियन भी नहीं डालने चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। आई थिंक कंट्री की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए भी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी कंट्री डिसाइड करेगी आई विल स्टैंड बाय। ये नहीं कि मुझे किसी दबाव में या किसी चीज़ पे, मैं ये कहता हूँ कि हम सबको अपनी कंट्री की पॉलिसी के ऊपर खड़ा रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। हमें अपने ओपिनियन भी कभी कभी नहीं देने चाहिए क्योंकि क्यों लोगों की सोच में हम कुछ फ़र्क लेके आए। मुझे तो लगता है कि अगर डिसाइड किया नहीं खेलना चाहिए तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और हम गवर्नमेंट डिसीजन के साथ हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर उनको हर्ट करती है और हमारे को दूसरी जगह से हर्ट कर रहे हैं तो वही चीज़ उनको डिप्राइव को मत दो उनको। पर क्योंकि जिस तरह से पान मसाले के एडवर्टीजमेंट में इलायची बेची जाती है, सरोगेट, आईसीसी ने ऐसा प्लान बनाया है कि एक साल एशिया कप करा दो, T20 भी 2 साल में करा दो, 50 भी आ जाएगा, तो हर साल इंडिया पाकिस्तान मैच होते रहेंगे और ये पीछे से ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग चलती रहेगी, तो इसी को बंद भी करवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि व्हाटएवर द गवर्नमेंट डिसाइड वी हैव टू स्टैंड बाय। चलिए, बहुत बढ़िया। और क्रिकेट के वर्ल्ड कप को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर हम सब एक्साइटेड हैं। लास्ट में एक चीज पूछ लूं क्या? क्या बहुत अच्छा शो किया आज आपने, थैंक यू सो मच सर। पर आपने ना आज मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि नालायक हो सही मारे में, नालायक नाम ही नालायक नहीं है। नाम ही नालायक नहीं है, यहाँ पर काम हो गया बहुत तगड़ा वाला। पर चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, काम हो गया या कांड हो गया? दोनों ही हो गया सर। अब तो कैमरा लगातार रोलिंग है भाई, तुम काट क्यों नहीं सकते थे इस बात को। पर चलिए, क्रिकेट पर जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कपिल देव सर, अतुल वासन सर और मैं नालायक पत्रकार अनकट पर आता रहूंगा। तो क्रिकेट के से जुड़े और भी सवाल जो भी हों वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और देखते रहे। मेरी तो जबान लड़खड़ाती है, बताओ। मतलब आप लोगों ने ना, मतलब मैं वैसे ऐसा आदमी हूँ, मेरी जबान लड़खड़ाती नहीं है सर, पर आप लोगों ने आज जिस तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए हैं। तुमको थोड़ा लड़खड़ाओगे कैसे नहीं? हाँ, मारुति के पहियों पर ट्रक की बॉडी रखी है, लड़खड़ाओगे 100%। इस बारे में भी बात की जाएगी। वर्ल्ड कप के बाद में फिट होकर आता हूं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।